नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज है दिन रविवार का और शनिवार और रविवार को ऐसा विषय उठाना चाहिए ताकि वो आप लोगों को कुछ फायदा पहुंचा सके। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकों में जो कैश की कमी हो रही है, यानी कि लिक्विडिटी की समस्या हो रही है, उसके बारे में। लिक्विडिटी की समस्या क्यों हो रही है और इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक रिटेलर क्यों साहब लोन ले रहा है बैंकों से और क्या वो लोन लेके शेयर बाजार में पैसा लगा रहा है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो साहब उसको किस प्रकार की दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से करेंगे चर्चा। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे साहब आप अपडेट लगातार देखते ही रहते हो। समय समय पर मैं ऐसे अपडेट आप लोगों के लिए लेके आता हूं जो बहुत काम के होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो मैं इसलिए कहता हूं कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आप जुड़ो, वहां कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारी चीजें आप लोग वहां से भी समझ सकते हो। ऐसा हो सकता है कि हर चीज के ऊपर वीडियो मेरी ना आ पाए, लेकिन जब तक खबरें साहब आ जाएंगी और आप उनसे वंचित रह जाओगे तो एक अच्छा खासा नुकसान आप शेयर बाजार में कर सकते हो। तो इन चीजों को समझने के लिए टेलीग्राम पे जुड़िए, बहुत अपडेट वहां चलते हैं। बहुत सारी चीजों को मैं वहां समझाने की कोशिश करता हूं, क्लास में समझाता हूं, लाइव में समझाता हूं, हर जगह में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह आप शेयर बाजार में नुकसान से बच सकते हो और एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरह इस समय बातें चल रही हैं बैंकों में लिक्विडिटी की, यानी कि बैंकों में लिक्विडिटी दोस्तों कम होती जा रही है। इस समय बैंकों में लिक्विडिटी 40 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। यानी कि आप ये चार्ट देख रहे होंगे, ये दर्शाता है कि बैंकों में साहब कैश की समस्या होती जा रही है। यानी कि साहब आप यकीन नहीं करोगे, आरबीआई को साहब इसमें फंड भी डालना पड़ा। अब इसका कारण क्या है, आखिर बैंकों में लिक्विडिटी की समस्या क्यों उत्पन्न होती जा रही है, जिस कारण बैंकों को डिपॉजिट पे लगातार ब्याज भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे ना, डिपॉजिट पे ब्याज अब बैंकों ने बढ़ाने शुरू कर दिए, यानी कि कंपटीशन की भावना आ गई है। डिपॉजिट को अपनी ओर खींचना, यानी कि कैश को अपनी ओर खींचने के लिए इनको ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी डिपॉजिट पर। लेकिन कारण क्या है कि आखिर क्यों साहब कैश की किल्लत होती जा रही है सरकारी बैंकों में, जिस कारण आरबीआई को बार बार इसमें इंफ्यूजन करना पड़ेगा आने वाले कुछ समय में। लेकिन अभी तो एक बार करा है, अब देखते हैं कि स्थिति अगर नहीं सुधरती है तो फिर बार बार आरबीआई को इसमें दोस्तों पैसे डालने पड़ेंगे। एक गंभीर चुनौती है और एक गंभीर समस्या है दोस्तों। इस समय सरकार को बहुत जल्दी इस पर एक्शन लेना चाहिए। हर तरफ प्रिंट मीडिया पे और साथ टेलीविजन चैनल पे, सोशल मीडिया पे बैंकों में लिक्विडिटी कम, बैंकों में लिक्विडिटी कम, इस तरह की बातें चल रही हैं। मेरे अपडेट भी आप देख ही रहे होंगे। लेकिन कारण क्या है, कभी आपने ये सोचा कि कारण क्या है, आखिर लिक्विडिटी बैंकों में क्यों कम हो रही है, जबकि बैंक तो अच्छा खासा ब्याज दे रहे हैं, पहले से तो ठीक ही दे रहे हैं। दोस्तों, इसका कारण है कि साहब लोगों का जो लोन लेने का साहब तरीका है, नजरिया है, वो बढ़ चुका है। यानी कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेना चाहते हैं बैंकों से। इसी कारण डिपॉजिट और लोन में काफी अंतर हो चुका है। 9.5 के आसपास इस समय डिपॉजिट रेट है, यानी कि 9.5 के आसपास, और लोन लेने वालों की संख्या 15.5 के आसपास है। एक अच्छा खासा डिफरेंस है, यानी लोन लेने वालों की संख्या डिपॉजिट करने वालों की संख्या से दोस्तों ज्यादा है। अब ये लोन लेके आखिर लोग बात कर क्या रहे हैं, लोन लेके दोस्तों आखिर कर क्या रहे हैं, बहुत सारे कारण हैं। एक तो कोरोना काल के कारण बहुत सारी दिक्कत परेशानी लोगों के सामने उत्पन्न हो चुकी थी, यानी कि लोगों की नौकरियां चली गई थी, लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू करा, बिजनेस शुरू करा, उस बिजनेस के लिए लोन लेना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, होना भी चाहिए। तो लेकिन दोस्तों इतना अंतर उसमें नहीं होता। अगर कोई भी मान लिया आप बिजनेस के लिए लोन ले लो, क्योंकि ऐसी समस्या ऐसा नहीं है कि अभी आई है, पहले भी आई हैं दोस्तों, लेकिन वो अंतर को इतना साफ विस्तृत नहीं कर पाई, बढ़ा नहीं पाई थी। इस समय जो डिपॉजिट है वो 9.5 और साहब आपका लोन बुक वो साहब 6, मेरे ख्याल से आपका 15 के आसपास चल रहा है। इसमें बहुत सारे और भी कारण है, एडवांस टैक्स वगैरह के, वो उसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन मेन चीज आपको समझना है कि साहब लोन लेने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है बैंकों से।
अब ये लोन लेके साहब कर क्या रहे हैं, मैंने आपको बताया बहुत से लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है जिनके कोरोना के कारण साहब नौकरियां चली गई थी, दिक्कत परेशानी है, उनके लिए बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत से लोग दोस्तों लोन लेके शेयर बाजार में भी पैसा लगा रहे हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा मेरा अनुमान है। जिस प्रकार शेयर बाजार ने रिटर्न दी है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रिटेलर बैंक से लोन लेके शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इससे बचो, ये बहुत खतरनाक चीज है। आप ये सोचो बैंक से जो पैसा मिल रहा है वो बहुत कम ब्याज दरों पे मिल रहा है, शेयर बाजार में रिटर्न अच्छी है, लेकिन दोस्तों एक झटके में ही सब कुछ खत्म होता है। यानी इसीलिए कहा गया है कि कभी भी आप इस बाजार में उधार का पैसा मत लगाओ। एक तरफ बैंकों के पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ लोन बुक बढ़ती जा रही है, बाजार गुलजार है, बाजार में लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है साहब, आप देखिए। और इन्फ्लेशन ऊपर है, यानी कि एक तरफ कैश की कमी है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन ऊपर है। इन चीजों को दोस्तों आपको समझना चाहिए। यही चीज तो मैं आपको क्लास में बताता रहता हूं कि आखिर कारण क्या है। एक तरफ बैंकों में कैश की साथ दिक्कत है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन टॉप पे। इन्फ्लेशन क्यों टॉप पे है? पब्लिक के पास पैसा है, पब्लिक के पास माल को खरीदने के लिए पैसा है जो उन्होंने लोन के रूप में लिया है। समझ रहे हैं ना बात? पब्लिक के पास पैसा है जो उन्होंने लोन के रूप में बैंकों से लिया है। अब वो कुछ भी चीज खरीद सकते हैं, मकान, कोई भी, एनीथिंग, शेयर्स। तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा मुझे चिंता का विषय लग रहा है। अगर सरकार इस पे साफ क्विक एक्शन नहीं लेती, और मैं सोच रहा हूं कि सरकार के साथ साथ एक आम आदमी को भी दोस्तों इसमें जागरूक बनना चाहिए। यानी कि लोन लेने की जो प्रवृत्ति है अपनी बैंकों से उसको सीमित करना चाहिए। अनावश्यक रूप से लोन नहीं लेने चाहिए, आवश्यक हो तभी बैंकों से लोन लेना चाहिए। यह सोच के लोन नहीं लेना चाहिए कि आने वाले समय में शेयर बाजार यहां से और ऊपर जा सकते हैं। ये बाजार है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 19,000 20,000, लेकिन वर्ल्ड वाइड कंडीशन अगर आप देखें तो वो फेवरेबल नहीं है। इन्फ्लेशन टॉप पे है यूएसए में, यूरोप के हालात देखिए, रशिया यूक्रेन, बार बार साहब पुतिन जी कह रहे हैं हम और सैनिक को भर्ती करेंगे, रिजर्व लेके आएंगे। तो कहानी दोस्तों हर जगह बड़ी डिफिकल्ट है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने भारतीय बाजारों पर बुलिश हो, अच्छी बात है, बुलिश होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने पैसों से कारोबार करो। आपके पास जितना पैसा है सिर्फ उतने पैसों से कारोबार करो, और वो स्टॉक लो जो बहुत सस्ते हैं। अभी भी बहुत से स्टॉक बहुत महंगे हैं। इंडेक्स गिर रहा है लेकिन रेट नहीं गिर रहे, इंडेक्स गिर रहा है लेकिन रेट नहीं गिर रहे। आना घुमा फिरा के पैसा बैंकों में ही है, घुमा फिरा के पैसा बैंकों में ही है। अगर कोई आदमी बैंकों से लोन लेता है, शेयर बाजार में निवेश करता है, आएगा घूम फिर के बैंकों के पास ही पैसा। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर को दिक्कत परेशानी हो सकती है, क्योंकि एफआईआई इसका फायदा उठा सकते हैं, और वो कर भी रहे हैं। मेरी बहुत सारी रिसर्च और साहब पढ़ाई रात में इसी बारे में लगी, क्योंकि मुझे भी इस समय दोस्तों एक लॉस हो रहा है। मैं भी पोजीशन में लॉस में हूं। मैं अपने भारतीय बाजारों पे तो बुलिश हूं, बायो डिप कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने कारण देखा कि आखिर क्यों मुझे लॉस हुआ, क्योंकि लॉस से ही बहुत कुछ चीजों को सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। 2 दिन की स्टडी करी, कारण क्या है, हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। वो सारी चीजें तो मैं आपके साथ लाइव ट्रेडिंग में क्लास में डिस्कस कर ही रहा हूं कि किस तरह हम लोग भी ट्रैप हो चुके हैं एफआई के जाल में। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। समय रहते अगर चीजों को आपने पकड़ लिया तो यू आर द विनर, आप विनर हो दोस्तों। देखिए बाजार को जाना ऊपर है, ये बात निश्चित है। जिस प्रकार सरकार काम कर रही है, एफडीआई को आकर्षित किया जा रहा है, बाजार को जाना ऊपर है। लेकिन एक झटका अगर बाजार नीचे का दे दे तो वो एक हेल्थी करेक्शन होगा। उस समय बाजार एक सस्ते और आकर्षक वैल्यूएशन पे होंगे,
और फिर बाजार अगर ऊपर जाएगा तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। ओवरबॉट था हर चीज, आपको पता ही है बैंक निफ्टी में ओवरबॉट कंडीशन हो चुकी थी बहुत ज्यादा। बैंक में बाजार में एक करेक्शन आनी स्वाभाविक थी और वो बाजार ने दिखाई भी। अब इस करेक्शन में आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो फायदे में रहोगे, वो भी थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर आपने ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया बैंक से पैसा लेके, तो आप सोचिए कि आपका क्या हाल होगा। इसीलिए ये समस्या जो है बैंकों में नकदी की, उसके ऊपर गहन अध्ययन करने की दोस्तों आवश्यकता है। आप अपनी तरफ से भी करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से भी पूछिए, क्योंकि आने वाले समय में त्योहारी फेस्टिव सीजन है। इस समय क्या होता है, कैश लोग बाग अपने पास रखना चाहते हैं, और जब कैश अपने पास रखना चाहेंगे फिर साहब बैंकों में साहब कैश की शॉर्टेज और बढ़ सकती है। तो इन चीजों को दोस्तों समझ के ही साहब आप बाजार में निवेश करिए। सरकार को चाहिए कि बहुत जल्द इस पे एक्शन ले, लेकिन सरकार भी कब तक साहब इसमें बैंकों में पैसा डालेगी। आरबीआई, मेरा मतलब है आरबीआई कब तक इन बैंकों में पैसा डालेगा। और अगर बैंक लोन ना दें तो साहब दिक्कत है, फिर ग्रोथ प्रभावित होती है। अब लोन लेने वाला ये कोई मतलब निकाला जाता है कि वो शेयर बाजार में ही लगा रहा हो। लोन लेने वाला तो कहीं पर भी अपनी आवश्यकता के अनुसार दोस्तों खर्च कर सकता है। क्या पता वो कोई बिजनेस कर रहा हो, जैसे नए नए स्टार्टअप हो रहे हैं, ठीक है, तो उनसे भी हमारी ग्रोथ इकोनॉमी बूस्ट मिल सकता है। लेकिन बैंकों के सामने लिक्विडिटी की समस्या कम होना दोस्तों एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। सरकार को इस तरफ अपना ध्यान देना चाहिए, और मेरे ख्याल से अब तक बहुत एक्टिव हो चुकी होगी सरकार, क्योंकि ये सरकार ऐसी में है नहीं जो साहब किसी भी चीजों को ध्यान न दे। डॉलर बढ़ रहा है तो उस पर भी साहब फाइनेंस मिनिस्टर का तत्काल एक स्टेटमेंट आ चुका है। उधर रुपीस को साहब मजबूत बनाने की कार्रवाई पूरे वर्ल्ड में चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं करेगी, लेकिन दोस्तों हाल फिलहाल में स्थिति मुझे थोड़ा सा सही होती हुई दिखाई नहीं दे रही। यानी कि थोड़ा सा मैं और बाजार में करेक्शन देख रहा हूं। अगर 17,700 पे बाजार 17,000 या 17,700 से बाजार नीचे आता है तो डेफिनेटली फिर रिटेलर इस समय ट्रैप हो गया है। एक विश्लेषण का वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं वीडियो इसके बाद, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आखिर आप अगर एक बाजार में निवेश करते हो तो किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाजार आगे कहां जाएगा, कैसा जाएगा, वो विश्लेषण का वीडियो देखेगा। फ्राइडे को तो मैं नहीं बना पाया, कुछ स्टडी करनी थी मुझे, लेकिन आज मैं वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार की समस्या हो रही है लिक्विडिटी की बैंकों में, उसका कारण है लोगों के द्वारा लोन लेना। यानी कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले रहे हैं, और वो लोन लेके साहब मेरे ख्याल से, मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार में कर रहे हैं। अगर आप उनमें से एक है तो इस साहब अपने कार्य को विराम करिए, रोकिए। इस बाजार में बैंकों से पैसा लेके या उधार लेके पैसा आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि दिक्कत परेशानी होगी जब बाजार गिर जाएगा। तो इन चीजों को समझिए, जानिए, और साहब मुझे आगे दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।